हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, इसलिए वर्कशीट नंबर 12 है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। पौधों की जानिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पौधों को कितना हमने जाना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पत्ती की संरचना, यानी पत्ती जो कि हमें बहुत मामूली सी पत्ती दिखती है, हमें लगता है ये कुछ नहीं है, तो हरे रंग की पत्ती है जिसको हम ऐसे ही पड़ी हुई होती है उठाते हैं, तोड़ लेते हैं या कुछ भी कर देते हैं। क्या आपने देखा कि उसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसे हमने आज तक कभी नहीं देखा है। आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि पत्ती का स्ट्रक्चर क्या है, पत्ती किस तरह से बनती है। तो देखिए लिखा है, पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। सबको पता है बात। पत्ती पौधों का रसोई घर कहलाती है क्योंकि ये भोजन बनाती है। अब पत्ती को हम रसोई घर कहते हैं, किसका? पौधों का। क्यों? क्योंकि ये खाना बनाती है। ठीक है। पर्णवती, ये वह भाग है, देखिए यहाँ लिखा है ना, ये रहा। ये वह भाग है जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ती है। यहाँ से तने से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद क्या लिखा है? फलक। फलक का मतलब क्या होता है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये देखिए, ये जो ये पत्ती की शेप है। ठीक है। शीरा, पत्ती में रेखित रचनाओं को शीरा कहते हैं, यानी कि जो आपकी लकीरें बनी हुई होती है ना, इसमें जो आपको डिज़ाइन दिखती है इस तरह से, ये क्या कहलाता है? ये शीरा कहलाता है। उसके बाद मध्य शिरा। मध्य शिरा किसे कहा जाता है? कि पत्ती के मध्य में स्थित मोटा सा जो शिरा होता है, यानी कि ये लकीर आपकी, ठीक है, ये आपका मध्य शिरा कहलाता है। तो 4 भाग मेन होते हैं, आप लोग ये याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है शीरा का विन्यास। ठीक है, अब ये शीरा का स्ट्रक्चर क्या है, शीरा किस तरह का बना होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, पत्तियों पर शीराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन। एक होता है जाली के शीरा विन्यास, यानी जिसमें जाली जैसी शेप बनी हो। मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसी डिज़ाइन बनी हो। ये मध्य शीरा हो गया, इसके दोनों ओर इधर भी और इधर भी जाल जैसी डिज़ाइन हो। ये क्या कहलाता है? आपका जाली के शीरा। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? समांतर शीरा। ठीक है, ये समांतर शीरा विन्यास क्या होता है? ये शीराएँ एक दूसरे के समांतर होती है, यानी स्ट्रेट लाइन जाती है। देखिए है, ये रहा समांतर शीराएँ। तो समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर चल रहा है। पत्ती के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि कौन सी पत्ती कैसी होती है। अब यहाँ लिखा है पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं, यानी पत्तियाँ क्या काम करती हैं, चलिए देखते हैं। लिखा है पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। यानी पत्तियाँ एक ऐसी चीज़ है जो पौधों के लिए खाना बनाती है और इसके अलावा जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना और भी बहुत सारे गैसों के काम में जो पत्तियाँ ही करती हैं। पत्तियाँ सूरज के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। अब यह भोजन बनाने की प्रक्रिया बता दी कैसे बनाती हैं, कि सूरज की रोशनी चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होता है, और इसी के दोनों की चीज़ों में वो बना लेती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल भी दोनों चीज़ें लगती है। जल जो है वो जड़ों से ले लेती है, नीचे से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों से लेती है। इस परिक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो पूरा काम हुआ, क्या काम, कि जड़ से पानी लेना, सूरज की रोशनी लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ठीक है, और उसके बाद हरे रंग का पदार्थ जो क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद है, उससे मिलके जो ये खाना पक्का ना मिला के टोटल, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ आया आपका, आइए अभ्यास करें। तो देखिए हम देखते हैं कि आज हमने कितना जाना। तो यहाँ लिखा है पत्तियों के शीरा विन्यास को पहचानिए। आप कौन सी पत्ती किस शीरा विन्यास की आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसका आंसर शीट में हम आंसर देखते हैं। ये आप इसका आंसर लिख लेंगे कि ये जालिका शीरा का है और ये किसका है, ये समांतर शीरा का है। ठीक है, तो दोनों का आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरे। लिखा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है जब, यानी वो खाना बना रहे थे तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चारों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, धूप और क्लोरोफिल, 4 चीज़ें चाहिए होती है। तो ये आप ये चारों चीज़ें लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, पत्तियों पर शीराओं के द्वारा जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ से, शीरा विन्यास। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शीरा विन्यास कहा जाता है। ठीक, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।